हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंदनपुर कहकर एक गांव में जानकी अपने दो छोटे बेटा बेटी चिंकी और बिट्टू के साथ रहा करती थी। वो एक गरीब मछली वाली थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ती और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेचती। मछली ले लो, मछली ताजा ताजा मछली, दाम में मस्त और स्वाद में भी एकदम जबरदस्त। खाओगे, हाँ जी खाओगे तो हो जाओगे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। मछली ले लो, मछली। अरे मुझे ये 2 जोड़ी सुरमई दे दो और ये बॉम्बिल भी दे दो। अरे वाह वाह जानकी, आज तो बहुत ही ताजा ताजा मछलियां पकड़ कर लाई हो। हाँ चलो चलो, मुझे ये सोल और ये हलवा मच्छी दे दो, 3 जोड़ी। वाह वाह जानकी, आज तो बहुत ही ताजा ताजा मछलियां पकड़ कर लाई हो। चलो चलो, मुझे ये सोल और हलवा मछली दे दो, 3 जोड़ी। ठीक है बहन जी। जानकी के पास खुद की नाव थी जिसका नाम उसने बन्नू रखा था। बन्नू को उसने पेंट करके सजाया भी था। वो उसे बहुत संभाल कर रखती। जानकी अपने दोनों बच्चों से भी बहुत प्यार करती। गरीबी में भी वो उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं आने देती। चिंकी, बिट्टू, ये लो, तुम दोनों के लिए क्रीम रोल्स और वेफर्स लाई हूँ। ये लेकिन ये सिर्फ आज के लिए। हाँ, रोज रोज जिद की तो फिर कभी नहीं दूंगी। चलो अब इसे खा लो, फिर पढ़ने बैठना। हाँ लेकिन माँ, इन क्रीम रोल और वेफर को खाकर तो मुझे गहरी कुंभकर्ण जैसी नींद आएगी। मैं कुछ देर सोऊंगा फिर पढ़ लूंगा। हाँ माँ, आप भी तो कहती हो ना कि नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और ड्रामा और नौटंकी की दुकानों, चुपचाप खाकर पढ़ने बैठना है तुम दोनों को। मैं मछली बेचने जा रही हूँ। नीतू दीदी से कहते जा रही हूँ कि आधे घंटे बाद घर पर एक चक्कर मारे और देखे कि तुम दोनों पढ़ रहे हो या नहीं। ठीक है बाबा, पढ़ लेंगे। हाँ मदर इंडिया, पढ़ लेंगे हम, आप निश्चिंत होकर जाओ। जानकी से बाकी मछुआरे बहुत जलते थे क्योंकि सबसे सुंदर नाव सिर्फ उसी के पास थी और वो नाव नदी और तालाब के बीचों बीच आसानी से जाती थी, जिससे जानकी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ पाती। खुद तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ती है और हम यहाँ सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। अरे काश काश हमारे पास भी एक बड़ी सी नाव होती, बिल्कुल इसके बन्नो जैसी। बन्नो, क्या बात है, आज तो ये सारे मछुआरे हमारी तरफ ही देख रहे हैं। लगता है इन्हें हमसे जलन हो रही है। जलेंगे ही ना, मेरी बन्नो क्या किसी हीरोइन से कम है। चल, इनकी भी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। जानकी का दिल बहुत बड़ा था। वो अपने साथ वाले मछुआरों की भी चुपके से मदद करती, चुपके से उनकी बाल्टियों में बड़ी बड़ी मछलियां डालकर। अरे दादा, ये क्या, ये मछलियां यहाँ हमारी बाल्टियों में कहां से आ गईं? अरे ऐसी मछलियों को पकड़ने के लिए तो हमारी नाव ठीक से तैर भी नहीं पाएगी पानी के बीचों बीच। अरे भाया, तू आम खाना, गुठलियां मत गिन। चाहे किसी ने भी दिया हो, हमें तो मिल गई ना, तो चिल कर मेरे यार। चल, अब इन बड़ी बड़ी मछलियों को हम ज्यादा दाम में बेचेंगे बाजार में। आज तो अपनी पार्टी ही पार्टी है। जानकी के जीवन में सब सही चल रहा था, लेकिन एक सुबह वो जब नदी किनारे आती है तभी अपनी नाव बन्नो को गायब देखकर हैरान परेशान हो जाती है। अरे नहीं, मेरी बन्नो, बन्नो, तू कहाँ चली गई बन्नो? भाई, आपने मेरी बन्नो को कहीं देखा है क्या? वो एक बड़ी सी नाव है, वो उस पर डिजाइन भी बना हुआ है। नहीं देखा? हे भगवान, मेरी बन्नो। जानकी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। बन्नो के गायब होते ही वो घबरा जाती है। वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। 3 दिन बीत जाते हैं उसकी तलाश में, लेकिन बन्नो का कोई अता पता नहीं होता। इतने वक्त से जानकी को बन्नो से ही लगाव हो चुका था। ऐसे में वो उसके बिना टूट चुकी थी। जानकी फूट फूट कर रोती है। रो मत माँ, ये लो पानी पियो। बन्नो मिल जाएगी माँ, वो इसी गांव में होगी। उसके पैर थोड़ी हैं जो वो कहीं भाग जाए। उसे चुराया गया है बेटा, मैं जानती हूँ, और वो भी हमारे गांव वासी ने नहीं बल्कि किसी और गांव के वासी ने। खैर जो भी हो, मेरी बन्नो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उसे सही सलामत रखे। जानकी धीरे धीरे बन्नो को भूलने लगती है
क्योंकि उसे पता था कि अब वो उसे फिर कभी नहीं पा सकती। बन्नू के जाने के बाद जानकी अब सिर्फ छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ पाती, क्योंकि अब उसकी नाव नहीं थी और ना ही नई नाव के खरीदने जितने पैसे थे। अरे जानकी, आजकल तो बड़ी बड़ी मछलियां क्यों नहीं बेचती? तू तो पहले कितनी बड़ी बड़ी और ताजी ताजी मछलियां बेचती थी। जी वो दरअसल मेरी नाव चोरी हो गई है और मेरे पास नई नाव खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। इसीलिए मैं जो पकड़ सकती हूँ उसे ही पकड़ के ला रही हूँ और बेच रही हूँ ताकि मेरे बच्चों का पेट भर सके। जानकी की आर्थिक समस्या दिन ब दिन बिगड़ती ही जाती है। उसके पास कभी कभी घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं होते। वो बहुत से लोगों से किसी नाव की मांग करती है, लेकिन कोई भी उसे नाव नहीं देता। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। मैं तो अपने घर के बड़े आंगन में ही मछली पालन कर सकती हूँ। हाँ, मैं अब तय कर लिया है मैंने कि मैं यही करूंगी। जानकी अपने घर के आंगन में एक बड़ा सा पॉन्ड बनाती है और एक दिन के लिए एक आदमी से उसकी बड़ी नाव उधार लेकर सारी बड़ी मछलियों को पकड़कर अपने घर के आर्टिफिशियल पॉन्ड में छोड़ देती है। माँ, ये लो, इन सभी मछलियों के लिए ये सब्जी के पत्ते और उबले हुए चावल, और ये रहे मटर दाने। मेरे दोनों बच्चों, हाँ, कितने होशियार हो। धन्यवाद बच्चों। 1 से 2 महीने में सभी मछलियां साफ पानी में कई सारे बच्चों को जन्म दे देती हैं और मछली की खेती हो जाती है। उनकी संख्या बढ़ने के बाद जानकी उन्हें बाजार में अच्छे दाम में बेचती है और आगे जाकर वो अपनी एक फिश शॉप भी खोलती है। अरे जानकी जी, आपके शॉप की मछलियां वाकई में बहुत अच्छी और हेल्दी होती हैं। मेरी माँ जो दवाइयाँ खा खा कर ठीक नहीं हो रही थी, वो आपकी मछलियां खाकर ठीक हो गई। हाँ, बहुत सेहतमंद मछलियां हैं आपकी जानकी जी। हम तो अब हर संडे आपसे ही मछलियां खरीदेंगे, ये तो फिक्स है जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह गरीब मछली वाली जानकी ढेर सारे पैसे कमाकर अमीर हो जाती है और अपने बच्चों को भी बड़ी स्कूल में पढ़ने भेजती है और एक सुखद और समृद्ध जीवन